स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से नई वीडियो में। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी CHSL के 12 नवंबर से लेकर 15 नवंबर तक जो भी आपके शिफ्टें हुए हैं, तो उन सभी शिफ्टों का दोस्तों हम जो है आज एनालिसिस करने वाले हैं। यानी कि 12 नवंबर से 15 नवंबर तक ऑल शिफ्ट का हम जो है एनालिसिस कराएंगे और इसमें आपके जो है जीके जीएस के जो क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए। अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम से जुड़ जाएं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। ठीक है दोस्तों, आगे भी अगर आपको एनालिसिस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन था आपका कि भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी। तो भारत की जो पहली मुख्यमंत्री थी वो थी सुचेता कृपालिनी और उन्होंने जो है 1963 से लेकर 1967 तक उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि प्रेम सिंह तमांग जो है किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं। तो प्रेम सिंह तमांग जो कि सिक्किम के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। उसके बाद है कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए। तो राज्यसभा के सदस्य के लिए जो न्यूनतम आयु है वो 30 वर्ष जो निर्धारित की गई है। उसके बाद है कि मुगल मनसबदारी प्रणाली में जो जात है उसका जो है किसका सूचक था। जात किसका सूचक था। तो जो जात है वो मनसबदार के पद और व्यक्तिगत वेतन का जो है सूचक था। उसके बाद है कि चौहान वंश की प्रमुख मुद्रा जो है किस नाम से जानी जाती थी। तो चौहान वंश के सिक्कों को जो है वो देहलीवाल जो है कहा जाता था। उसके बाद है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक था कि आगरा किला मुगल शासक अकबर के द्वारा बनाया गया था। दूसरा कथन था कि आगरा किला यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। तो जो दोनों कथन है वो आपके सही हैं। भूगोल से क्वेश्चन पूछे गए थे, वो था कि गोल गुंबद जो कि कहाँ स्थित है। तो ये आपका कर्नाटक के बीजापुर में स्थित है और आपने बताना है कि ये गोल गुंबद किस शासक ने बनाया था। ठीक है जी, आपने इसके शासक का नाम जो है कमेंट करना है। उसके बाद है कि महाराजा सूरजमल का प्रसिद्ध किला कौन सा था। तो महाराजा सूरजमल के भरतपुर का जो लोहगढ़ किला है वो जो उसने बनवाया था। उसके बाद है कि गुरुवयूर उत्सव यह किस राज्य से संबंधित है। तो यह उत्सव केरल के राज्य से संबंधित है। उसके बाद है कि लाहौर नृत्य जो त्योहार है वो मेघालय की किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो यह जो त्योहार है वो जयंतिया जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। उसके बाद है कि उल्लास योजना किससे संबंधित है। तो उल्लास योजना जो कि प्रौढ़ शिक्षा और साक्षरता से संबंधित है। उसके बाद है कि IBM और TCS किस शहर के जो है वो क्वांटम वैली में जो है वो क्वांटम परियोजना पर जो है काम कर रही है। तो ये जो है अमरावती के क्वांटम वैली में जो कार्य कर रही है। उसके बाद था कि मानव पाचन नलिका सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है। तो मानव पाचन प्रणाली का जो सबसे महत्वपूर्ण अंग है वो है आपकी छोटी आंत। ठीक है जी, छोटी आंत आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है कि भारतीय न्याय संहिता 2003 में कुल कितनी धाराएं थी। तो इसमें कुल 358 जो है धाराएं थी। उसके बाद है कि नरेंद्र मोदी को जुलाई 2024 में कौन सा विदेशी सम्मान प्राप्त हुआ है। तो रूस ने उन्हें जो है वो ऑर्डर ऑफ एंड्रयू द अपोस्टल जो है सम्मान प्रदान किया है। उसके बाद है कि ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 किस महीने आयोजित हुआ था। तो यह जून 2024 में आयोजित हुआ था। उसके बाद रणजी ट्रॉफी 2025-26 का जो आयोजन है वो किस महीने में शुरू हुआ था। तो यह अक्टूबर 2025 में शुरू हुआ था। दोस्तों आपको बता दूं ये जो स्पोर्ट्स करंट अफेयर है इसकी जो PDF है, जो इमेजेस हैं वो मैंने मेरे टेलीग्राम पर जो शेयर की हुई हैं और आपको जो है यही क्वेश्चन जो है डायरेक्ट वहाँ से देखने को मिलेंगे। उसके बाद है कि डुरंड कप 2025 किस महीने में संपन्न हुआ। तो ये अगस्त 2025 में संपन्न हुआ था। तो दोस्तों ये जो सारे स्पोर्ट्स हैं ये आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, जिसकी मैंने PDF शेयर की हुई है। तो आप जाकर एक बार जरूर चेकआउट करें। ठीक है जी, और वहाँ से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं। उसके बाद है कि 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स किस देश में आयोजित किए जाएंगे। तो ये जो है स्कॉटलैंड के जो है ग्लासगो में आयोजित किए जाएंगे। कि 2022 का फीफा विश्व कप कहाँ आयोजित किया गया था। तो 2022 का जो फीफा कप है ये आपका
में जो है आयोजित किया गया है। उसके बाद है कि अंडर 17 2025 फीफा कप कहाँ आयोजित किया गया था, तो है 2025 जो फीफा कप है ये अंडर 17 विश्व कप जो कि कतर में जो है आयोजित किया गया था। उसके बाद है कि मस्तिष्क का कौन सा जो भाग है जो कि सुनने और सूंघने को जो है नियंत्रित करता है, तो सूंघने और सुनने की क्रियाओं को जो मुख्यतः जो है टेम्पोरल लोब के द्वारा जो है नियंत्रित किया जाता है। उसके बाद है कि इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन यानी कि IORA की जो स्थापना है वो कब हुई थी, तो इसकी जो स्थापना है वो 1997 में हुई थी। उसके बाद है कि महिला श्रम भागीदारी दर जो है बढ़कर कितनी हो गई है, तो नवीनतम आंकड़ों के अनुसार यह जो है 37% से अधिक हो गई है। यदि आप किसी भी विशिष्ट वर्ष का डेटा चाहिए तो रख दे रही। उसके बाद है कि किस राज्य सरकार ने पर्यावरण संरक्षण को मजबूत करने हेतु माझी वसुंधरा अभियान जो है शुरू किया है, तो यह अभियान महाराष्ट्र सरकार ने शुरू किया है। उसके बाद था कि निम्नलिखित में से कौन सा जो मुद्रा योजना का उत्पाद नहीं है, तो मुद्रा योजना के 3 उत्पाद हैं आपके शिशु, किशोर और तरुण। इनके अलावा कोई भी जो विकल्प में था वो जो आपका सही आंसर जो आपका हो जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद है कि ब्रह्मास्त्र फिल्म के गाने शिवा के लिए जो है वो नेशनल अवार्ड किससे मिला है, तो शिवा गीत के लिए जो है प्रीतम सिंह को राष्ट्रीय पुरस्कार जो मिला है। उसके बाद है कि ब्लू ओरिजिन ने जो जनवरी 2025 में कौन सा रॉकेट लॉन्च किया है, तो जनवरी 2025 में ब्लू ओरिजिन ने जो न्यू शिपार्ड रॉकेट जो लॉन्च किया है। उसके बाद है कि पाणिनि की अष्टाध्यायी में लगभग कितने सूत्र हैं, तो अष्टाध्यायी में लगभग 4000 जो है सूत्र हैं। उसके बाद है कि बैडमिंटन के प्रत्येक गेम में कितने अंक होते हैं, तो बैडमिंटन के प्रत्येक गेम में 21 जो अंक होते हैं। उसके बाद है कि यदि हम वायुमंडल के बाहर से उत्पन्न दबाव से क्यों नहीं दब जाते, क्योंकि हमारा जो शरीर के अंदर का जो दाब है वो बाहरी वायु दाब के बराबर होता है, जिससे दबाव संतुलन रहता है। उसके बाद है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है किसने लागू की थी, तो रैयतवाड़ी जो व्यवस्था है ये थॉमस मुनरो के द्वारा लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि भाई समवर्ती सूची के कानूनों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार कीजिए। पहला कथन था कि विवाद की स्थिति में संघ का कानून राज्य के कानून पर प्रदान होगा। उसके बाद है कि यदि राज्य का कानून राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त कर ले तो वह प्रभावी हो सकता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो कथन ए सही है, कथन 2 सही है, या फिर दोनों सही है, या फिर दोनों में से कोई भी सही नहीं है, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा कि दोनों कथन जो है वो सही है। और यह जो प्रावधान है वह अनुच्छेद 254 के तहत जो है आता है। समवर्ती सूची जो कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई है, और समवर्ती सूची की जो व्यवस्था ये हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है। सामान्य स्थिति में केंद्र और राज्य दोनों समवर्ती सूची के विषयों पर जो कानून बना सकते हैं। उसके बाद है कि निम्नलिखित मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान में सूचीबद्ध क्रम में जो व्यवस्थित कीजिए, यानी कि आपको जब मौलिक अधिकार दिए गए तो इनको आपने क्रमबद्ध तरीके से लगाना था। तो एक एक की बात करते हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये आपका आर्टिकल 32 में आता है। स्वतंत्रता का अधिकार आपका ये 19 से लेकर 22 तक आता है, और शोषण के विरुद्ध आपका ये 23 से लेकर 24 में आता है, और समानता का अधिकार आपका 14 से 18 में आता है। क्रमबद्ध की बात करें तो पहले आएगा आपका ये वाला, पहले नंबर पे ये, फिर आपका ये, फिर ये और फिर ये, यानी कि आपका आएगा 4 2 3 1। ठीक है जी। उसके बाद मौलिक अधिकार की संविधान भाग 3 में आते हैं, जिसमें अनुच्छेद 12 से 35 तक जो है वर्णित किए गए हैं। और सही क्रम क्या है इसका, पहले समानता का अधिकार है 14 से 18, फिर स्वतंत्रता का 19 से 22, फिर शोषण के विरुद्ध 23 से 24, फिर धर्म की स्वतंत्रता 25 से 28, फिर संस्कृति और शिक्षा जो कि 29 से 30 है, और फिर संवैधानिक उपचार आर्टिकल 32 में है। उसके बाद है कि राष्ट्रपति शासन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है, तो राज्यपाल की सिफारिश से राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है भले ही उसे बहुमत प्राप्त हो। उसके बाद कथन 2 है कि प्रधानमंत्री की सहमति से इसे जो है अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है, और ऑप्शन सी है कि सर्वोच्च न्यायालय की अनुमति के बिना इसे लागू नहीं किया जा सकता। ऑप्शन डी है कि संसद की मंजूरी के बिना राष्ट्रपति शासन की घोषणा की जा सकती है।
तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा कि राष्ट्रपति जो शासन है वो अनुच्छेद 356 के अंतर्गत आता है और घोषणा के बाद इसे जो है 2 माह के भीतर संसद से अनुमोदित कराना आवश्यक होता है। ठीक है जी। उसके बाद है कि भारतीय संविधान को, ठीक है जी, भारतीय संविधान को अर्ध संघीय या फिर संघीय रूप से भावना में एकात्मक क्यों कहा जाता है। ऑप्शन थे आपके कि राज्यसभा में राज्यों का समान प्रतिनिधित्व के कारण, या फिर लिखित संविधान का अस्तित्व के कारण, या फिर संघ सरकार की प्रबल केंद्रीकृत प्रवृत्तियों और शक्तियों के कारण। ऑप्शन डी है कि स्वतंत्र न्यायपालिका का अस्तित्व। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, यानी कि राजनीतिक वैज्ञानिक केसी वहीकर ने भारतीय संविधान को क्वेसी फेडरल कहा है और एकल नागरिकता और आपातकालीन प्रावधान केंद्र की जो है प्रधानता जो है दर्शाते हैं। उसके बाद है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा किस देश से ली है। तो ये जो हमने आयरलैंड के संविधान से ली है। जो डीपीएसपी है वो संविधान के भाग 4 में आते हैं, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक, और इनका जो उद्देश्य था वो था सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना, और ये जो है गैर न्यायोचित है, यानी कि नॉन जस्टिएबल है। उसके बाद है कि जो क्रस्ट स्थलाकृति मुख्यतः जो किससे संबंधित होती है। तो ये जो आपका चूना पत्थर क्षेत्रों में भूजल क्रिया से संबंधित होती है। क्रस्ट स्थलाकृति जो कि एक विलयन प्रक्रिया से बनती है और जिसकी प्रमुख विशेषताएं हैं सिक होल और डोलाइन, और फिर है भूमिगत गुफाएं। उसके बाद है कि सौर मंडल में सबसे लंबा दिन किस ग्रह का होता है। तो वह होता है शुक्र ग्रह का। उसके बाद है कि शुक्र का घूर्णन काल जो कि 243 पृथ्वी दिवस, और परिक्रमण जो काल है वो है 225 दिवस यानी कि दिन। उसके बाद है जो शुक्र है यह जो है पश्चिमगामी घूर्णन जो है वो करता है। उसके बाद है कि कर्नाटक का, ठीक है जी, कर्नाटक का जोग जलप्रपात किस नदी से बनता है। तो ये जो है श्रावती नदी से बनता है और इसे जो गरसोप्पा जलप्रपात भी कहते हैं। यह भारत के सबसे ऊंचे सीधे गिरने वाले जलप्रपातों में से एक है। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो बायोस्फीयर रिजर्व अपने राज्य से सही मेल खाता है। तो जो ऑप्शन ए है वो आपका सही हो जाएगा, यानी कि शेषाचलम पहाड़ियाँ जो कि आंध्र प्रदेश में दी गई हैं। बाकी तीनों के तीन जो आपके गलत हैं। और भारत में जो है कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, और जो दिबांग है ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है, और पंचमढ़ी आपका मध्य प्रदेश में है। उसके बाद है कि किसी तारे के जीवन चक्र का सही क्रम क्या है। तो वो है आपका मुख्य अनुक्रम, फिर लाल दानव, फिर है श्वेत वामन। यानी कि तारे अपने जीवन काल का अधिकांश भाग जो मुख्य अनुक्रम में बिताते हैं, इसके बाद वे लाल दानव बनते हैं और अंत में श्वेत वामन में परिवर्तन हो जाते हैं। उसके बाद है कि समुद्र तल पर जल का क्वथनांक क्या है। तो वो है 212 डिग्री। ठीक है जी। क्वथनांक 212 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस हो सकता है, और ऊंचाई बढ़ने पर क्वथनांक जो घटता है, किसके कारण, दबाव घटने से। उसके बाद है कि हीटर का तापन तत्व जो है कि वो किस गुण के कारण जो उपयुक्त होता है। तो होता है उच्च प्रतिरोधकता के कारण। नाइक्रोम जैसे पदार्थों में उच्च प्रतिरोधकता और उच्च गलनांक होता है, और अधिकतम प्रतिरोधकता से जो है विद्युत ऊर्जा का जो रूपांतरण है वो ऊष्मा में होता है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि मंदिर वास्तुकला की वेसर शैली किन दो शैलियों का जो संयोजन है। तो वो आपका द्रविड़ और नागर। ठीक है जी। वेसर शैली जो कि एक संकर शैली है जो कि दक्कन क्षेत्र में विकसित हुई थी। उसके बाद है कि रायचूर के युद्ध 1520 में कृष्णदेवराय ने किसे हराया था। तो उसको हराया था वो इस्माइल आदिल शाह को। कृष्णदेवराय ने बीजापुर के सुल्तान इस्माइल शाह को जो पराजित किया था, और इस युद्ध से विजयनगर साम्राज्य की जो शक्ति है वो चरम पर पहुंच गई थी। उसके बाद है कि श्री विजय साम्राज्य के विरुद्ध नौसैनिक अभियान किस चोल शासक ने चलाया था। तो वो था राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम ने 1025 में जो है यह अभियान चलाया था, और राजेंद्र प्रथम को जो है गंगईकोंडा चोल की उपाधि जो मिली थी। उसके बाद है कि फारसी कला और साहित्य को प्रोत्साहन देने वाला मुगल सम्राट कौन था। तो वो था हुमायूं। निर्वासन के दौरान हुमायूं जो फारस से कलाकारों को भारत लाकर जो मुगल चित्रकला की नींव रखी थी। उसके बाद है कि ओडिसी नृत्य की उत्पत्ति किस राज्य से। ठीक है जी। उड़ीसा आपका सही आंसर हो जाएगा, और उड़ीसा की जो विशेषताएं हैं वो त्रिभंगी मुद्रा और मुद्रा नृत्य मुद्राएं हैं। इसका जो उल्लेख है वो कोणार्क सूर्य मंदिर से मिलता है।
और उसके बाद है आपका भाई कौन सा जो नृत्य जो कि वैष्णव भक्ति आंदोलन से जुड़ा हुआ है, तो वो है आपका क्षत्रिय। ठीक है जी। 15वीं शताब्दी में शंकर देव के द्वारा जो इसको शुरू किया गया था, और यह जो नृत्य है वो सत्रों यानी कि मठों में किया जाता है। उसके बाद है कि नागालैंड में मनाया जाने वाला प्रमुख सांस्कृतिक उत्सव कौन सा है, तो है आपका हॉर्न बिल, और इसे जो फेस्टिवल भी कहा जाता है, और इसका जो नाम है वो हॉर्न बिल पक्षी के नाम पर रखा गया था। उसके बाद है कि हरविंदर सिंह को 2025 में पद्मश्री किस उपलब्धि के लिए मिला है, तो उनको जो है टोक्यो 2024-20 में जो पैरालंपिक में कांस्य पदक जीतने के लिए मिला है। उसके बाद है कि उन्होंने पुरुष रिकर्व ओपन व्यक्तिगत स्पर्धा में जो कांस्य पदक जीता, और पैरालंपिक में पदक जीतने वाले जो पहले भारतीय तीरंदाज बन गए हैं। तो ये थे दोस्तों आपके जीके के क्वेश्चन। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं है तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लेना, और इसकी जो आपकी पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। ठीक है जी। पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी आपको? टेलीग्राम पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी।